नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अपने ब्रह्मांडीय आंगन की सैर कराएगा। हम बिल्कुल बीच से यानी हमारे सौर मंडल के धधकते दिल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे बाहरी किनारों तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा ये नीला ग्रह इतना खास क्यों है। कभी सोचा है कि अगर हम पूरे सौर मंडल का एक टूर करें तो वो कैसा दिखेगा? चलिए आज पता लगाते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हमारी ये कॉस्मिक उड़ान बस शुरू ही होने वाली है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा अपना घर, हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस। आइए सबसे पहले इसके सबसे बड़े सदस्य से मिलते हैं, यानी सूरज से, और फिर एक एक करके उन ग्रहों को जानेंगे जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी यात्रा ठीक हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूर्य से शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ एक तारा नहीं है, ये तो वो धधकता हुआ इंजन है जो पूरे के पूरे सिस्टम को ऊर्जा देता है। सोचिए, इसकी गर्मी और रोशनी के बिना पृथ्वी पर जीवन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब सूर्य से बाहर की ओर बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, अपनी पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद विशाल बृहस्पति, छल्लों वाला शनि, यूरेनस और आखिर में बर्फीला नेपच्यून। हर एक ग्रह अपने आप में रहस्यों से भरी एक अलग ही दुनिया है। अब इतने सारे ग्रहों को लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो यहाँ एक बहुत आसान सा तरीका है। बस ये एक लाइन याद रखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व दस नूडल्स। हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक ग्रह का नाम बताएगा, वो भी बिल्कुल सही क्रम में। बढ़िया है ना? ठीक है, तो अब जब हमने सौर मंडल का एक चक्कर लगा ही लिया है, तो चलिए वापस अपने नीले घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि हमारे ग्रह पर ये जो दिन और रात का कभी न खत्म होने वाला चक्र है, वो आखिर चलता कैसे है। हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी एकदम गोल है, किसी गेंद की तरह, पर असल में ये भूमध्य रेखा पर मतलब बीच में थोड़ी सी फूली हुई है, कुछ एक संतरे की तरह। तो हमारी पृथ्वी जो है वो 2 खास तरीकों से चलती है। पहली चाल है घूर्णन या रोटेशन, जिसमें पृथ्वी अपनी ही धुरी पर एक लट्टू की तरह घूमती है। इसमें लगते हैं पूरे 24 घंटे। और दूसरी चाल है परिक्रमण या रेवोल्यूशन, जिसमें पृथ्वी एक तय रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाती है। इसमें 365.25 दिन लगते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? घूर्णन। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसका आधा हिस्सा सूरज के ठीक सामने होता है, जिससे वहां दिन होता है, और जो दूसरा आधा हिस्सा सूरज से दूर होता है वहां रात होती है। और ये चक्र ये लगातार चलता ही रहता है। दिन और रात की बात तो हो गई, अब समय है पृथ्वी की लंबी यात्रा को समझने का। आइए देखते हैं कि सूरज के चारों ओर इसका ये जो 1 साल का चक्कर है वो हमारे मौसमों को कैसे बनाता है। तो परिक्रमण या रेवोल्यूशन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये किसी एक चीज का दूसरी चीज के चारों ओर घूमना है। पृथ्वी को सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में करीब 365 दिन लगते हैं, और इसी को हम 1 साल कहते हैं। हमारा पूरा कैलेंडर इसी पर तो बना है। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर पृथ्वी बस एक गोल रास्ते पर ही चल रही है, तो फिर हमारे यहाँ अलग अलग मौसम क्यों होते हैं? कभी गर्मी, कभी सर्दी, फिर वसंत, ये सब क्यों? इसका जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है, झुकाव। जी हाँ, सारा खेल इस झुकाव का है। पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, वो अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और यही छोटा सा झुकाव ही हमारे मौसमों के बदलने का असली कारण है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब होता यह है कि जैसे जैसे ये सूरज का चक्कर लगाती है, इस झुकाव की वजह से ग्रह के कुछ हिस्सों को सूरज की सीधी किरणें मिलती हैं। जहां सीधी किरणें पड़ती हैं वहां गर्मी होती है, और जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां सर्दी होती है। बस इतनी सी बात है। अब हम अपनी यात्रा को पृथ्वी के सबसे करीबी साथी की ओर मोड़ते हैं, यानी चांद की ओर। चलिए देखते हैं कि आसमान में इसका चेहरा क्यों बदलता रहता है। चांद जो है वो पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। हमें रात में जो भी चांदनी दिखाई देती है वो असल में सूरज की ही रोशनी है, जो चांद की सतह से टकराकर हम तक पहुंचती है।
तो जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमें उसके चमकीले हिस्से का अलग अलग भाग दिखाई देता है। इसी को हम चांद की कलाएं कहते हैं। अमावस्या पर हम उसे देख ही नहीं पाते। पहली तिमाही में हमें आधा चांद दिखता है, पूर्णिमा पर पूरा गोल रोशन चेहरा, और तीसरी तिमाही में बचा हुआ दूसरा आधा हिस्सा। अच्छा, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारे पूरे सौर मंडल में आखिर पृथ्वी इतनी खास, इतनी अनोखी क्यों है। तो क्या है वो चीज़ जो पृथ्वी को इतना खास बनाती है? असल में ये जीवन के लिए एक बिल्कुल सही रेसिपी की तरह है। पहली चीज़, तरल पानी, जो जीवन का आधार है। दूसरी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल। और तीसरी, एक ऐसा तापमान जो न तो झुलसा देने वाला गर्म है और न ही जमा देने वाला ठंडा। एकदम परफेक्ट। हमारे इस विशाल सौर मंडल में पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है। तो हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे लाके छोड़ देती है। हम सब मिलकर इसकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं?